हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लॉर्ड शिवा की स्टैचू को। और ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा, तो आप अपना पेन और पेपर रेडी करना। तो इस वीडियो में मैं A4 साइज़ पेपर यूज़ करने वाली हूँ और मैं लॉर्ड शिवा की ये वाली ड्राइंग करने वाली हूँ। और ये A4 साइज़ पेपर आपको कहीं भी स्टेशनरी में आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। फिर मैं पेंसिल डिफरेंट शेड्स की यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप कोई पेंसिल यूज़ करनी है तो आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शेड नॉर्मल पेंसिल में भी आते हैं। पर अगर आपको ग्राफाइट पेंसिल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे चाहिए तो आपको वो स्टेशनरी में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ड्राइंग को हम एक रेक्टेंगल से चालू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को थोड़ा स्किप मत करना, क्योंकि ये जो मैं बेस ड्रॉ कर रही हूँ वो उसी से हमारी ड्राइंग चालू होगी और इसी से हमारी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो जैसा मैं कर रही हूँ आप वैसा अपने पेपर में ड्रॉ करिए। तो एक रेक्टेंगल को हमें बनाने के बाद दूसरा रेक्टेंगल बनाना है सीधा नीचे। फिर बाद में हमें फेस का रेफरेंस देख के फेस का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया। और मैं ये जो सर्कल बना रही हूँ ये नाक है महादेव जी की, तो ये नाक बेस है और हम यही बेस आँखों के लिए भी यूज़ करेंगे। और यह जो मैं आउटलाइन बना रही हूँ ये लिप्स के लिए है, और रेफरेंस के मुताबिक जो लिप्स है वो थोड़े ऊपर है तो हम ऊपर की तरफ लाइन कर रहे हैं। फिर बाद में ये जो मैं बना रही हूँ ये बेस है और फिर बाद में हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम आइज़ से चालू करेंगे और आइज़ भी नोज़ और लिप्स की तरह ही होगी। हमें थोड़ा सा सर्कल लगाना है बेस की तरह। गाइस, हम सर्कल क्यों लगाते हैं आँखों से पहले, क्योंकि हमारी जो आइज़ है वो सेम बने। तो लॉर्ड शिवा की ड्राइंग में भी मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले सर्कल बना रही हूँ ताकि जो आइज़ है वो सेम रहे। और रेफरेंस के मुताबिक जो आइज़ है वो बंद है तो हमें भी बंद आँखें बनानी है। तो जो मैंने स्क्वायर बनाए थे उससे हमारा जो लॉर्ड शिवा का गला है वो बिल्कुल आसानी से बन गया है गाइस, इसलिए हम स्क्वायर बनाते हैं। अगर हमको सीधा नहीं बनाना ड्राइंग तो स्क्वायर बना के पहले बेस बनाते हैं, फिर ड्राइंग आसानी से बन जाएगी। और जो ऊपर मैंने लाइन खींची है वो लॉर्ड शिवा के बालों की लाइन है, मतलब उतना हाइट होना चाहिए लॉर्ड शिवा के बालों का। तो अब हम बालों से स्टार्ट करते हैं।
और गाइस ये जो मैं सारी आउटलाइन कर रही हूँ, एक बात बता दूँ, तो ये मैं 2B पेंसिल से कर रही हूँ और पूरे हल्के प्रेशर से कर रही हूँ, ताकि हमको इसको फिर से मिटाना होगा, तो इसलिए मैं हल्के प्रेशर से कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा हार्ड प्रेशर मत करना, फिर मिटाना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस अब हम चांद बनाएंगे, और अगर आपको डायरेक्टली चांद बनाना नहीं आता तो आप चांद का स्ट्रक्चर देखिए, आप उसको सी की मदद से बना सकते हैं। तो गाइस अब हम कान को बना रहे हैं, और कान को आपको आउटलाइन करना है, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो जैसे मैं बना रही हूँ आपको वही फॉलो करना है, और यही जो चीज़ मैंने की है दूसरे कान में भी करना है। तो अब मैं गाइस नीडेबल इरेजर का थोड़ा सा टुकड़ा लेके ऊपर घिसूँगी, ताकि जो आउटलाइन से सारी वो मिट जाए, और फिर बाद में मुझे जो ड्रॉ करना है वो आराम से दिखे। और अगर आपके पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ऊपर घिस सकते हैं, बस ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, जो बेस की आउटलाइन है वही मिटनी चाहिए। और मिटाने के बाद हम 2B पेंसिल से फिर से हल्की सी आउटलाइन करेंगे, पर इस बार थोड़ा हार्ड होएगा, मीडियम प्रेशर लगाना गाइस। तो गाइस मिटाने के बाद हम फिर से आउटलाइन शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने इरेजर से अब बेस की आउटलाइन रिमूव कर दी है, और अब हम सीधा ड्राइंग की आउटलाइन चालू करेंगे, और मैं नाक से चालू कर रही हूँ। फिर बाद में हम सारी जो फेस की स्ट्रक्चर है उसको कवर करेंगे। तो मैं जैसा कर रही हूँ आप वैसा करना, घबराइए मत, मैंने बस बेस की आउटलाइन से मिटाई है। तो गाइज़ ये सारी आउटलाइंस कवर करने के बाद हम शेडिंग चालू करेंगे, और ये जो मैंने आईब्रोज बनाई है उसके अंदर भी हम थोड़ा सा शेड करने वाले हैं। तो गाइज़ अब आउटलाइन तो कंप्लीट हो गई है, अब हम शेडिंग से चालू करते हैं। फिर शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और इसे हम पूरी ड्राइंग में, मतलब लॉर्ड शिवा की ड्राइंग में थोड़ा थोड़ा घिसेंगे, ताकि जो बेस है वो थोड़ा सा बने। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे और डार्कर शेड के ऊपर बढ़ेंगे।
और गाइस ये वाली जो हम शेडिंग कर रहे हैं इसको भी आप हल्के हाथ से करना, ज़्यादा प्रेशर मत लगाना। बस हमको ऊपर थोड़ा सा लेयर लगाना है 2B पेंसिल का, फिर हम ब्लेंड करेंगे और आगे वाली शेड में बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप गाइस थोड़ा हल्का प्रेशर करना, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। फिर हम ब्लेंड करेंगे। तो गाइज़ अब ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ करूँगी। और अगर पास स्टम्प्स नहीं है तो आप कॉटन बड या कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इन स्टम्प्स की तरह ही है। अब हम ब्लेंडिंग चालू करते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद हम अगले शेड्स के ऊपर बढ़ेंगे, और ये भी आप हल्के हाथ से कर सकते हो, प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो गाइस अब थोड़ा ब्लेंडिंग करने के बाद जो हमने आउटलाइन की थी वो चली गई है। तो जिधर डार्क आउटलाइन है हम उसी आउटलाइन के ऊपर 2B पेंसिल से थोड़ा प्रेशर लगा के आउटलाइन करेंगे, फिर बाद में हम शेड करेंगे। तो गाइस अब हम 3B पेंसिल की मदद से जहाँ पे डार्क लॉर्ड शिवा के जो ड्राइंग में है उसमें जो डार्क वैल्यूज़ है हम उसको कवर करेंगे। फिर बाद में उसी साइड हम और डार्कर शेड से कवर करेंगे फिर से। और इसमें भी ऐसा ही करना है कि हमको पहले वैसे शेड करना है हल्का सा, और फिर बाद में ब्लेंड कर देना है। तो गाइस अब हम 3B पेंसिल की मदद से जहाँ पे डार्क
लॉर्ड शिवा के जो ड्राइंग है उसमें जो डार्क वैल्यूज़ है हम उसको कवर करेंगे, फिर बाद में उसी साइड हम और डार्कर शेड से कवर करेंगे फिर से। और इसमें भी ऐसा ही करना है कि हमको पहले वैसे शेड करना है हल्का सा और फिर बाद में ब्लेंड कर देना है। अब हम लॉर्ड शिवा के फेस के ऊपर शेडिंग करेंगे। और जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं कि जो लाइट पॉइंट है ना वो राइट साइड पे, तो हमको लेफ़्ट साइड में शेड करना है जिससे शेडो बने, और इधर हल्के प्रेशर से करना है क्योंकि हमको ब्लेंड करना है। तो अब गाइस हम ब्लेंडिंग चालू कर रहे हैं, और ब्लेंडिंग भी हल्के प्रेशर से ही करना है। और जो हमने पेंसिल की जो शेडिंग की थी वो हमको थोड़ी लाइट रखनी है ताकि ब्लेंडिंग में आसानी और स्मूथली से हो। तो गाइस अब हम 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और इस पेंसिल के जो शेड है ये जब बहुत ज़्यादा डार्क है तो इससे हम जहाँ पे डार्कर वैल्यूज़ है, बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ है, हम उधर थोड़ी आउटलाइन और शेडिंग कर देंगे। तो गाइस अब हमारे महादेव लॉर्ड शिवा स्टैचू की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको मेरी ड्राइंग का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और मैं आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स की वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और बाय बाय। हर हर महादेव और आपका दिन शुभ जाए।